लक्ष्मी मैया मेरे घर में आ जाए, मेरी सोई तक तेरे जगा जाइए। लक्ष्मी मैया मेरे घर में आ जाइए, मेरे सोए तक तेरे जगा जाइए। हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ कि कैसे दीपावली मनाए, कैसे धनतेरस मनाए। आज हम सब महिलाएं, सब बच्चे, सब मेरे माताएं बहनें लगी हुई है अपने घर के सर सफाई में कि कैसे साफ रखें कि मेरे यहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन हो और हम लोग उन्नति की ओर अक्सर हो। सो मैं आज बताने जा रही हूँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी का जो दीपावली होता है सो माँ लक्ष्मी बहू के रूप में घर में आती है। इसीलिए उस दिन माँ लक्ष्मी को उस एक ऐसा चीज नहीं करना चाहिए जो माँ लक्ष्मी हम लोग के घर से रुष्ट होकर चली जाए। सो मैं आज बताने जा रही हूँ। ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा न देर करते हुए मैं आप लोग को सेवा में हाजिर कर रही हूँ। आप लोग शुरू से अंत तक के वीडियो को जरूर देखिएगा, तब ही समझ में आएगा। अभी सूर्य ग्रहण लगने वाला है, यानी 25 तारीख को दीपावली के कल होकर मंगलवार को सूर्य ग्रहण लगना है। उस दिन आप लोग जो मेरे माताएं बहनें कार्तिक में सुबह सुबह नहा लेती है, पूजा पाठ करती है, उनको कब से कब तक पूजा करना है और कब से कब तक सूर्य ग्रहण लग रहा है सो मैं आज आप लोग को बताऊंगी। क्योंकि सूर्य ग्रहण में पूजा पाठ निषेध होता है। उस दिन भगवान के मंदिर तक ही नहीं खोला जाता है, मंदिर में नहीं जाना चाहिए। आप लोग का जो घर में मंदिर है उसमें भी आप लोग पूजा पाठ ना करें, क्योंकि माँ वैष्णो के यहाँ भी पूजा पाठ उस दिन नहीं हो रही है। सुबह में 2 बजे से पूजा होगी, 2:30 बजे से उनका 2:30 से पूजा शुरू होगी और 4:17 में पूजा उनका समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आप लोग भी जो कार्तिक में नहा रहे हैं तो सुबह हमें पूजा पाठ जो भी करना होगा सो आप लोग 3 बजे से 4 बजे के अंदर आप लोग पूजा पाठ कर लेंगे और अपने घर का जो मंदिर है उसको आप लोग बंद कर देंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में भगवान का पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो दीपावली का जो दिन होता है, त्यौहार होता है सो माँ लक्ष्मी का दिन होता है, विष्णु प्रिया का दिन होता है। उस दिन हम लोग को क्या करना चाहिए, माँ लक्ष्मी को कभी खोइछा नहीं देना चाहिए। उस दिन सुबह में जब माँ लक्ष्मी को पूजा करें तो माँ लक्ष्मी का जो मूर्ति होता है, मिट्टी का जो मूर्ति होता है उसी को हटा देना चाहिए। उस दिन दीपावली के दिन सुबह में ही जो भी आप लोग के यहाँ खंडित मूर्ति है या फोटो कैलेंडर है उसको फट चुका है उसी को हटाइएगा, क्योंकि जो जितना भी पुराना फोटो हो जाता है उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर पाठ होता है, पूजा होता है, जो भी हम लोग चालीसा पढ़ते हैं या मंत्र जाप करते हैं, इससे जो मूर्ति होता है या कैलेंडर होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी भर जाता है। इसीलिए हम लोग को जो पुराना जो मूर्ति है, खंडित नहीं हुआ है, फटा हुआ नहीं है कैलेंडर, उसे नहीं कभी भी नहीं हटाना चाहिए। हटाना क्या चाहिए, जो हम लोग माटी का जो लक्ष्मी गणेश को लेते हैं उनको हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि माटी का जो लक्ष्मी गणेश है उनको साले साले चेंज करना होता है। अदरवाइज जब आपके घर में जो मूर्ति है लक्ष्मी गणेश का, जो पीतल का है या सोना का है या चांदी का है, उसको आप लोग नहीं हटाएंगे। उसको धनतेरस के 1 दिन पहले अच्छे से उसको साफ कर लीजिएगा और साफ करके उस दिन माँ लक्ष्मी को, गणेश जी को नए कपड़े पहना करके सुबह में वहाँ पर और मिष्ठान का, बतासा का भोग लगा दीजिएगा और शाम को पूजा करिएगा। इस तरह से माँ लक्ष्मी को मनाइएगा। शाम के समय में माँ लक्ष्मी को, क्योंकि विष्णु भगवान को भात बहुत प्रिय है, चावल बहुत प्रिय है। हम लोग के यहाँ तो जरिए से शुरू से ही चावल का भोग लगता है माँ लक्ष्मी को। उस दिन बचका बनता है, कढ़ी, पकौड़ा, फुलौरा, 5 किस्म या 7 किस्म का मिक्स सब्जी बनता है, 5 किस्म 7 किस्म का बचका बनता है। उस तरह से भोग लगता है। सुबह में आप लोग खीर पूरी बना सकते हैं, लेकिन शाम को विष्णु भगवान को बहुत चावल है सो बहुत प्रिय है। इसीलिए माँ लक्ष्मी किसके साथ आती है, अपने प्रियतमा के साथ ही आती है। किसी के गृहस्थी में जब माँ लक्ष्मी आएगी तो उनके साथ उनका प्रियतमा जरूर ही आएगा। इसीलिए उस दिन आप लोग चावल का ही भोग लगाइएगा और अपने माँ लक्ष्मी को रात को भोग एक थाली में सजा करके
पूड़ी पूड़ी पकौड़ी जो भी है सुबह में बनाएंगे, लेकिन जो भी रात का आप लोग खाना बनाएंगे, चावल का, कढ़ी का, बड़ी का, बचका का, फुलौरा का, उसको एक थाली में सजा करके माँ लक्ष्मी को उसमें थोड़ा सा दही जरूर डालिएगा। और रात को एक लोटा पानी रख करके उस खाना को आप लोग उस रात को नहीं छूइएगा, क्योंकि सुबह रात भर के लिए उस खाना को उसमें तुलसी पत्ते डाल करके और माँ लक्ष्मी को बोल दीजिएगा कि हे माँ लक्ष्मी, हमको जितना श्रद्धा भक्ति हुआ, जितना समर्थता हुआ, उसके अनुसार मैं आपको भोग लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, आप इस भोग को स्वीकार करिए। उस तरह करके रात को उस थाली को वहाँ पर ढक दीजिएगा और ढक के पानी को रख दीजिएगा। सुबह में और जो भी मिष्ठान का माँ लक्ष्मी को भोग लगता है उसको रात में नहीं उठाया जाता है, उसी तरह वहाँ पर रख छोड़ दिया जाता है। सारे देवता देवी लोग का जो भोग आप लोग लगाते हैं, फल मिष्ठान, उसको उठा सकते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी का जो भोग लगता है उसको वहाँ पर नहीं उठाया जाता, उसको सुबह में उठाया जाता है। और जो माँ लक्ष्मी का प्रसाद होता है या जो भोग हम लोग चावल का लगाते हैं, लेकिन देख लीजिएगा किसी किसी के यहाँ चावल का भी लगता है और किसी किसी के यहाँ सेवई और पूड़ी बनता है, दाल वाला पूड़ी, उस तरह से जहाँ सादा पूड़ी उस तरह से आप लोग करिएगा। क्योंकि खीर नहीं बनाइएगा, क्योंकि खीर का जो छठ नज़दीक आ चुका है तो उस दिन सेवई ही बनाइएगा, खीर नहीं बनाना चाहिए। जब छठ पूजा नज़दीक हो जाता है तो ठेकुआ या खीर, दो चीज़ को हम लोग वर्जित रखते हैं, क्योंकि माँ छठी सबसे बड़ी है और सबसे जो जल्दी प्रसन्न होती है, सबसे जल्दी नाराज भी हो जाती है। इसीलिए आप लोग खीर नहीं बनाइएगा। या खीर पूड़ी आप लोग के यहाँ बनता होगा तो खीर पूड़ी, या चावल बनता होगा तो उस तरह से चावल का भोग लगा करके रात में उसको रख दीजिएगा। सुबह में उसको उठाइएगा और उस भोग को क्या करिएगा जी, अपने घर में ही बांट करके खाइएगा। जो भोग है, प्रसाद है, दूसरे को नहीं दीजिएगा, उस तरह से अपने घर में ही खाइएगा। जो कलश में, एक कलश माँ के पास जरूर ही स्थापना करें, 5 या 7 या 9 पल्लव रहे उसमें, और कसैली और 1 रुपया 1 का सिक्का और लौंग इलायची डाल करके थोड़ा सा गंगाजल डाल के कलश में जो आप लोग पानी रखते हैं, कलश के ऊपर जो ढक्कन रखा था उसमें चावल, धान या जौ रखा जाता है, उस तरह से रखिएगा और भोग लगा करके। और जो कलश का जल है सो रात को रखिएगा, उस पर एक दिया जलाइएगा, चौमुख दिया। सुबह में कलश का जल चारों बगल छीट दीजिएगा अपने घर में, बगान में, छत पर, और छीट करके उसमें साल भर 1, 2, 10 का सिक्का बिटोर करके रखिएगा उस कलश में। और वही धनतेरस के दिन उसी से आप लोग कुछ प्रसादी या कुछ खरीदिएगा, अपने में ही खर्च करना होता है उस पैसा को, और उसी तरह से माँ लक्ष्मी को आप लोग प्रसन्न करिएगा। और जो काम है आप लोग 25 तारीख को, जो कोई भी जो व्रत का जो उस दिन है नहीं किया जाएगा। जो गोवर्धन पूजा है या कोई भी पूजा है उस दिन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। 25 तारीख के बदले 26 तारीख के साथ सारा जो काम होगा, द्वाद पूजा होगा, गोवर्धन पूजा होगा, सो 26 तारीख को होगा। उस दिन आप लोग गाय माता को उस दिन कुछ खिलाइएगा, हरा चारा खिलाइएगा और थोड़ा सा सींग में तेल लगा करके और उधर सिंदूर से, पीला सिंदूर से उनको जरूर ही टिक दीजिएगा, क्योंकि गाय माता का ही उस दिन पूजा होता है। गोवर्धन को, गाय माता का पूजा करने से कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में।